तुमने आज इस घर में दोबारा घुसकर अपनी सारी हदें पार कर दी। इस गलती के लिए तुम पछताओगे। लेकिन बस बंद करो अपनी बकवास, बंद करो अपना नाटक। कि तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूं कि तुम नाटक कर रहे हो। असलम से भागने की समझ है तुम में, अपने आप को रास्ते में पुलिस से बचाने की समझ है तुम, इस घर में दोबारा वापस आने की समझ है तुमने पहले भी मेरे घर वालों को नुकसान पहुंचाया है। तुम दोबारा मेरे, अब इससे पहले कि मैं तुम्हारा नाटक बंद करवाऊं, चुपचाप अपना नाटक बंद करो। किसी ने सच ही कहा, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मैं तुम्हें ना जीने दूंगा ना मरने दूंगा जब तक तुम मुझे राणा का पता नहीं बताते। अब तुम चुपचाप खुद अपने आप राणा का पता बताओ, नहीं तो मैं तुम्हारे हलक में हाथ डाल के राणा का पता बाहर निकालूंगा। बताओ कौन है राणा? तुम उसे कैसे जानते हो? वो तो तुम्हारी असलियत बाहर आई गई। चलो अच्छा है, मेरे लिए भी आसान हो गया। राघव, आपने फिर एक बार खुद को गलत और हमें सही साबित कर दिया। हमने आपसे कितनी बार कहा था, कितना समझाया था आपको, फिर भी। खैर, अब हम कुछ नहीं कहेंगे, अब हम सिर्फ करेंगे। विराज को एसीपी सक्सेना के हवाले करके इस किस्से को हम यही खत्म कर देते हैं। मां प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं विराज को पुलिस के हवाले नहीं कर सकता। हम आपसे पूछ नहीं रहे, आपको बता रहे हैं। विराज जहां से आया था हम उसे वही भेजेंगे। मां मैं भी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। ये रिक्वेस्ट नहीं, ये आपकी जिद है। और ये कैसी जिद है राघवेंद्र, जिसके आगे आपको अपना परिवार दिखाई नहीं दे रहा है, परिवार की बातें सुनाई नहीं दे रही है। हाँ, मैं जो भी कर रहा हूं अपने परिवार की खुशी के। किस खुशी की बात कर रहे हैं आप? What are you saying? आप उस इंसान के बारे में बात कर रहे हैं जिसने इस परिवार का जीना मुश्किल कर दिया था, जिसने हम सबकी जान लेने की कोशिश की, जिसने आपकी सिया को आपसे छीना था। ऐसे इंसान को आपने पुलिस से बचाया। हमसे और कानून से झूठ बोलकर आपने उस इंसान को अपने पास रखा। जिस इंसान के साए तक से हम अपने परिवार को दूर रखना चाहते थे, आप उसी इंसान को हमारे इस घर में ले आए। What were you thinking, राघवेंद्र? वो सिर्फ राणा कौन है राणा? हम किसी राणा को नहीं जानते और जानना चाहते भी नहीं है। हम सिर्फ अपने परिवार की खुशी चाहते हैं, परिवार की सिक्योरिटी चाहते हैं। Is this so difficult to understand? मां मुझे भी तो सिर्फ यही चाहिए। मुझे भी सिर्फ परिवार की सिक्योरिटी चाहिए, परिवार की खुशी चाहिए, बस मुझे भी सिर्फ इतना ही चाहिए। जैसे आपने अपनों को खोया है, मैंने भी अपनों को खोया है। जैसे आपको अपनों को खोने का डर है, मुझे भी अपनों को खोने का डर। अब अगर मेरे रहते रहते अगर किसी अपने को, ये सोच सोच के मैं जी नहीं पा रहा हूं मां। रात में नींद नहीं आती, दिन भर बस ये ख्याल परेशान करता रहता है मुझे। थक गया आप लोगों से झूठ बोल बोल के, थक गया हूं दोगली जिंदगी जीते जीते, थक गया हूं झूठी हंसी हंसते हंसते, और नहीं होता मुझसे।
जितनी बार आप लोगों को देखता हूं ना, एक ही बात दिमाग में आती है, वो राणा आज भी जिंदा है, आजाद घूम रहा है बाहर, और कभी भी जब चाहे तब वो मेरे परिवार के। मैंने कोशिश की, बहुत कोशिश की उसके ख्याल को अपने दिमाग से निकालने की, लेकिन उसका नाम, वो इंसान मेरे दिमाग से कभी बाहर जाता ही नहीं है। वो इंसान जिसने मेरे भाई को मुझसे छीन लिया, वो इंसान जिसने मेरी भाभी को मुझसे छीन लिया, वो इंसान जिसने इस घर की खुशियां छीन ली, वो इंसान जिसने क्रिश के सर से उसके बाप का साया छीन लिया, वो आज भी जिंदा है और आजाद घूम रहा है। मुझे नहीं पता मैं जो कर रहा हूं वो सही है या गलत, लेकिन इस वक्त मेरे पास बस एक ही रास्ता है। मैं बुराई के सामने झुक के बुराई से डर कर नहीं बैठ सकता। बुराई का सिर्फ एक ही अंजाम होता है, और वो होता है उसका अंत। और जब तक राणा का अंत नहीं होगा, मुझे चैन नहीं मिलेगा। मैं चैन से नहीं जी पाऊंगा मां। कब हम सब आपकी तकलीफ समझते, मैं नहीं जानती क्या कि आप कितने परेशान। आपको इस तरह परेशान देखकर मुझे भी तकलीफ होती है, हम सबको तकलीफ होती है। मैं जानती हूँ कि आप सुकून से जीना चाहते हैं, और वो सुकून आपको राणा को सजा दिलवा कर ही मिलेगी। लेकिन अगर ऐसा करने में आपकी जान को खतरा होता है तो हम सबको ऐतराज होगा राघव। आप क्यों एक डर को मारने के लिए हर किसी के मन में हर पल एक नया डर पैदा करना चाहते? आप समझने की कोशिश करिए, इसी डर को तो मैं खत्म करना चाहता हूं। इस डर को मैं जड़ से उखाड़ के फेंक देना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि क्रिश जब घर से बाहर निकले तो किसी डर के साथ निकले। मैं नहीं चाहता कि मां को जबरदस्ती बीपी की गोलियां लेनी पड़े। मैं नहीं चाहता कि जब मैं घर से बाहर जाऊं तो आपको बार बार मुझे फोन करके पूछना पड़े कि आप कहां हैं, कैसे हैं, ठीक तो है ना। ये कैसी जिंदगी जी रहे हैं हम लोग, डर से भरी। मैं जानता हूं कि आपसे सच छुपाकर मैंने आपको बहुत तकलीफ पहुंचाई, लेकिन ये मेरे लिए भी आसान नहीं था। जिस इंसान से मैं नफरत करता हूं, दिन रात उठते बैठते उसकी शक्ल देखना मेरे, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं है। मुझे राणा तक पहुंचना है, और मेरे यकीन मानिए, मैं जो भी कर रहा हूं आपकी तकलीफ बढ़ाने के लिए नहीं कर रहा। अपने बचपने में या जिद में नहीं कर रहा हूं, पूरे होशो हवास में कर रहा हूं। मां, मेरा यकीन मानिए, विराज जब तक मेरे पास है वो हमारे परिवार का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और विराज के जरिए मैं राणा तक पहुंच सकता हूं। एक बार राणा मिल गया तो दोनों को मैं कानून के हवाले कर दूंगा, दोनों को हमारे परिवार से हमेशा हमेशा के लिए दूर भेज दूंगा। उसके बाद हमारे परिवार में कोई, और मैं तभी वापस लौटूंगा जब हमारे परिवार पे कोई बुरा साया नहीं बचेगा। हाँ, ये मेरी जिंदगी की सबसे मुश्किल लड़ाई, मुझे इसमें आप सबका साथ चाहिए। लेकिन मैं वादा करता हूं, 1 महीने में मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। हाँ, मैं भी जीना चाहता हूं, बिना किसी फिक्र के, बिना किसी चिंता के, बिना किसी डर के, बिना इस डर के कि मेरा अपना कोई फिर से। जब तक ऐसा नहीं होगा ना मां, मैं, मेरे लिए सिर्फ 1 महीना, हाँ प्लीज, मेरे लिए, इस परिवार के लिए, परिवार की खुशियों के लिए, परिवार की हिफाजत के लिए, हाँ 1 महीना प्लीज, 1 महीना दे दीजिए मुझे बस।